नमस्कार, मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं डीके वीटी न्यूज। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर आज लगभग 1 घंटे लोगों को ऐतिहासिक संबोधन दिया। यह भाषण सिर्फ बिहार के लिए नहीं था, यह संदेश पूरे देश में, खासकर पूर्वी भारत और बंगाल के लिए भी था। मैं बता दूं दर्शकों, यह एक एनडीए की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बिहार ने हम पर भरोसा कर हमारे कंधों पर और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। यह एक प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी बात जो है, उन्होंने अपने मंच से बीजेपी मुख्यालय से कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि इसे लोकतंत्र की जीत और जनता की जीत माना जाए और बिहार की आकांक्षा का जनादेश बताया। उन्होंने भावुक होकर कहा, बिहार ने इस बार जाति, धर्म, परिवार इन सब के ऊपर उठकर वोट दिया है। जनता ने विकास को चुना है, जनता ने एनडीए को चुना है, जनता ने भारत के भविष्य को चुना है। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी मुख्यालय से कहा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को जो भारत की संस्कृति आत्मा बताया। उन्होंने हवा में हाथ उठाते हुए कहा कि बिहार की धरती खजानों से भरी है। राजगीर, गया, वैशाली, नालंदा, ये सिर्फ नहीं है कि दुनिया की धरोहरें हैं और इनका विकास होगा और तेजी से होगा। उन्होंने खुद पर्यटन मंत्रालय को निर्देश देने की बात कही। उन्होंने कहा, बिहार का टूरिज्म बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। दुनिया भर के लोग बिहार आएंगे और बिहार के नौजवानों रोजगार पाएंगे। उन्होंने एनडीए की प्रचंड जीत पर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से उन्होंने कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कहे कि उद्योग खुला निमंत्रण है। उद्योग वासियों के लिए बिहार आपका इंतजार कर रहा है। उन्होंने इशारों इशारों में अपने बीजेपी दफ्तर से उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार साफ लफ्ज में बताए कि उद्योगपतियों को उन्होंने सीधा संदेश दिया। उनके शब्द में गरिमामयी बात थी। मैं उद्योगपतियों से कहता हूं, बिहार आपका इंतजार कर रहा है। बिहार की मिट्टी, बिहार के लोग, बिहार का श्रम सब तैयार है। उन्होंने साफ कहा, बिहार के युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं है, अब वे देश के सबसे बड़े नौकरी देने वाले बनेंगे। उन्हें यह भी कहा कि बिहार की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नई फैक्ट्रियां, आईटी पार्क और एमएसएमई क्लस्टर बहुत जल्द विकसित होंगे। बिहार के बारे में उन्होंने 14 नवंबर 2025 को अपने बीजेपी मुख्यालय से उन्होंने यह संदेश बिहार के लोगों को दिया। लेकिन मैं दर्शकों में बता दूं, यह संदेश देते देते दर्शकों में बता दूं कि उन्होंने यह बिहार के संदेश देते देते उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोले। उन्होंने यह कहा कि यह भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा रहा कांग्रेस, और कांग्रेस पे सीधा टिप्पणी करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही, यह एक मुस्लिम कांग्रेस लीग बन चुकी है। उन्होंने इसे राजनीतिक विभाजन, कुर्सी की भूख और भारत को बांटने की कोशिश बताया। उन्होंने बिहार की जनता की तारीफ करते हुए कहा, बिहार ने इस राजनीति को नकार दिया, बिहार की जातिवाद को हराया, बिहार ने तुष्टीकरण की राजनीति को हराया। दर्शकों, यह एक बहुत बड़ी बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने
गंगा मैया पे भी नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि जो मंच था वहां पे मंच से लोगों की नहीं हजारों की संख्या में लोग थे। पीएम मोदी ने जैसे ही गंगा का नाम लिया, मंच पर मौजूद सभी उत्साह से भर गए। उन्होंने कहा, गंगा बिहार से निकलती है और बंगाल तक जाती है और इस बार गंगा साथ साथ परिवर्तन भी ले जाएगी। इशारों इशारों में उन्होंने बंगाल में भी एनडीए की बड़ी जीत का संदेश दिया। उन्होंने बंगाल के लोगों से कहा, चिंता मत करो, अब की बार विपक्ष को उखाड़ फेंकना है, बंगाल में भी विकास की हवा चलने वाली है। यह बयान राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है दर्शकों, क्योंकि बंगाल में अभी भी एनडीए की सरकार वहां पे नहीं है, विपक्षी पार्टी महागठबंधन के लोगों का है। पीएम मोदी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बिहार तुम्हारा धन्यवाद, तुमने लोकतंत्र की नई परिभाषा लिख दी। उन्होंने कहा कि बिहार एक नई परिभाषा लोकतंत्र की लिख दी है। बिहार की नारी शक्ति ने चुनाव का इतिहास बदल दिया। युवाओं ने विकास को चुना, गरीबों ने एनडीए पर भरोसा किया, किसानों ने स्थिर सरकार की उम्मीद पर वोट दिया। उन्होंने इसे बिहार की असली जनता जनार्दन का जनादेश बताया। दर्शकों, प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला भाषण था और उन्होंने सीधे युवाओं को ओर देखते हुए कहा, क्योंकि हजारों उनके मंच के पास हजारों युवाओं की भीड़ लगी थी। उन्होंने स्वर भायुक स्वर में कहा, बिहार के युवा मेरी प्रेरणा है, उसकी आंखों में मेरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। और उन्होंने कहा, बिहार में स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, नए रोजगार आएंगे और आईटी सेक्टर में बड़ा निवेश होगा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ेंगे। दर्शकों, नई यूनिवर्सिटियां बनेंगी। यह प्रधानमंत्री ने सीधे बीजेपी दफ्तर ऑफिस से बिहार वासियों को और बिहार के लोगों को संदेश दिया। वही मैं बता दूं कि जब उनकी भाषण जब एंडिंग में थी, जब खत्म होने वाली थी, तो उन्होंने बताया कि बातों बातों में बात कर ही रहे थे, राजद पे भी टिप्पणी की उन्होंने। राजद ने बताया कि राजद का विलय का कारण उसकी अहंकार थी और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कांग्रेस का साथ राजद का। उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं दिया होता राजद तो कुछ उसका उत्थान हो सकता था। और यह बात करते करते प्रधानमंत्री ने अचानक वंदे भारत का नारा लगातार लगाना चालू कर दिया। वंदे भारत, हजारों युवाओं में भीड़ थी और लगातार 2 मिनट तक वंदे भारत का नारा लगाए। उन्होंने कहा, वंदे भारत अब सिर्फ ट्रेन का नाम नहीं, यह भारत की नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई उड़ान का नाम है। उन्होंने भारत के लिए और नए वंदे भारत रूट्स देने का संकेत भी दिया। यह बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश था। आज बिहार ने वो कर दिखाया है दर्शकों, जो कभी हुआ नहीं था। यह एनडीए की प्रचंड जीत के आगे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा था। अंत में उन्होंने कहा, यह जीत अंत नहीं, यह नई शुरुआत है। दर्शकों, मैं बता दूं, उन्होंने कहा, यह जीत अंत नहीं है, यह नई शुरुआत है। बिहार अब बदलेगा, बिहार अब चलेगा और भारत को आगे ले जाएगा। और उन्होंने मंच पर हाथ उठाते हुए कहा, वंदे भारत, वंदे भारत। दर्शकों, मैं बता दूं, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत है और प्रचंड जीत में बीजेपी की सीट जो है बढ़त बहुत ज्यादा बनाया हुआ है। और मैं बता दूं कि यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से ऐतिहासिक संबोधन। यह भाषण, दर्शकों मैं बता दूं, यह भाषण बिहार के लिए रोड मैप भी है और भारत की राजनीति का नया संकेत भी है।
दर्शकों, मैं बता दूं कि प्रचंड जीत के बाद पूरे एनडीए के जो प्रत्याशी जीते हैं उनमें काफी खुशी की लहर है। सब लोग मंदिर और अपने घर के अगल बगल जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में विजय जुलूस निकाले हुए हैं, मंदिर में जाके पूजा अर्चना माथा टेक रहे हैं। अब जो विधायक जीते हैं उनमें एक खुशी दिख रही कि कहीं मेरे कोटे से मुझे मंत्री बना दिया जाए, कहीं मुझे मंत्री का मेरा वो है। लेकिन एनडीए में अब भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनमें ये साफ अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी कोटे से, जदयू कोटे से, रामविलास लोजपा कोटे से, हम कोटा से और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम से कौन कौन मंत्री बनेगा। और एक खबर जानने के लिए आपको डीके वीटी न्यूज से लगातार जुड़े रहना होगा, क्योंकि डीके वीटी न्यूज सटीक, स्पष्ट और निष्पक्ष खबर आपको दिखाता है और सबसे पहले दिखाता है दर्शकों। तो खबर अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। और मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं डीके वीटी न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और सबसे पहले निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।